तो इंडियन आर्मी के अंदर ही आ गई फिर से एक बड़ी वैकेंसी, और ये वैकेंसी इंडियन आर्मी के अंदर है हमारे सारे फौजी भाइयों के लिए। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको अक्सर आप एससीओ के नाम से सुनते हैं। तो एससीओ 55 की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इशू हो चुकी है। तो मेरे जितने भी फौजी भाई इसमें वर्किंग है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो फॉर दिस। ओवरऑल अराउंड 100 वैकेंसीज होती हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सिंपल एसएसबी का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, और आप एसएसबी से रिकमेंड होकर फाइनली एज ए कमिश्नर ऑफिसर सर्व करते हैं अप टू 57 ईयर्स तक। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। तो फटाफट मैं चाहूँगा कि अपनी यूनिट में अपने सीओ से आप कंसर्न करें और फटाफट एप्लीकेशन जरूर अप्लाई करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है जितने भी देश के हमारे फौजी भाई हैं या आपके भी परिचित के जो लोग, उनको जरूर अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर फैलाएं, बिकॉज मुझे लगता है कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जो आपको बहुत आगे ले जाती है। और मुझे लगता है फौज का जिस हिस्सा आप बनते हैं उसी दिन से आपका लर्निंग का फेज बिल्कुल फौज स्टार्ट कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी में आई नई वैकेंसी, 12th पास वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, दैट मीन उनके आगे की फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं हुई आर्मी ज्वाइन करने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज, वैकेंसी, सैलरी, तो हर इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एससीओ 55 एंट्री नोटिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी की डिटेल है उसको समझते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे जेसीओज हैं, दैट मीन जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं, जितने भी हमारे एनसीओज आते हैं, मतलब जो नॉन कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं, अदर रैंक आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री इन इंडियन आर्मी एक्सेप्ट एएमसी, एडीसी एंड टीए एंड रिलीजियस टीचर। मतलब जो हमारे एएमसी के थ्रू कैंडिडेट्स गए हुए हैं, एडीसी के थ्रू हैं, डेंटल कॉप्स के थ्रू हैं, मेडिकल कॉप्स के थ्रू हैं, या टेरिटोरियल आर्मी में जो है सर्विंग है हमारे जो कैंडिडेट्स, और जो रिलीजियस टीचर कैटेगरी में है, इनको ही अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी जितने भी जेसीओज, एनसीओज एंड अदर रैंक हमारे जो है सोल्जर हैं, वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 30 से 35 साल तक है हाईएस्ट एज क्राइटेरिया। इसके बाद तो फिर पीसीएसएल आप जान ही रहे, अप टू 42 ईयर्स तक होती है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एससीओ 55 के लिए 12th पास है, मतलब 12वीं आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस टू अप्लाई इज 5 ईयर, मतलब कम से कम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। जो आप एज तय कर रहे हैं 30 ईयर्स, तो जनरली ये हो ही जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। उसके बाद सोल्जर शुड हैव नो ब्लैक एंट्री इन द लास्ट 1 ईयर, कोई ब्लैक एंट्री नहीं होनी चाहिए, इंटायर सर्विस में नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 1 ईयर की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मेडिकल जो आपकी कैटेगरी सेफ होनी चाहिए, सेफ 1 होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बीपीईटी, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या उसको आप पीपीटी भी बोलते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीपीईटी और पीपीटी जितने हमारे फौजी भाई हैं। कैंडिडेट विल गेट मैक्सिमम 3 चांस टू अप्लाई फॉर द एससीओ एसएसबी, केवल 3 ही मौके मिलते हैं। तो देख लीजिए आपका कौन सा अपॉर्चुनिटी है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना और बेस्ट देना है आपको। एंड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी ब्लैक एंट्री इन द इंटायर सर्विस। तो मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी सर्विस में कोई भी ब्लैक एंट्री नहीं होनी चाहिए। एससीओ एंट्री नोटिफिकेशन एप्लीकेशन डिटेल में आपको बता दूं कि एप्लीकेशन जो डेली रिकमेंडेड आपके सीओ के द्वारा होती है, दैट मीन अपने यूनिट में आपके सीओ के द्वारा ही इसको रिकमेंड किया जाएगा। अपने से अबब एटलीस्ट 2 लेवल अबब जो है, जो सीओ है, ऑफिसर्स को वो आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है। एटलीस्ट ब्रिगेडियर या अबब ब्रिगेडियर रैंक जो होंगे, नॉट बिलो द ब्रिगेडियर रैंक, ठीक है ना, उनको ये लेटर भेजे जाते हैं, फिर से आपकी यूनिट में वापस आते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। आप कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस ध्यान देते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन इन यूनिट लास्ट ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर के बाद मौका नहीं है, तो दिसंबर के पहले मतलब आपको कर देना है। तो फटाफट जाइए, तेजी के साथ कर दीजिए। कंपाइल्ड एप्लीकेशन सेंड टू द रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट, फिर इसके बाद जब कंपाइल्ड एप्लीकेशन वहां से आ जाएगा 2 लेवल ऑफिसर से अप्रूव्ड होके तो आपके सीओ के पास, तो फिर वहीं से कंपाइल्ड होके जो है वो सेंड टू द रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट, और वो फिर रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को भेज दिया जाएगा। उसको 7 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई है। फिर मई जून में आपका एसएसबी प्रोसेस होगा। इशू ऑफ जेएलएस टू कैंडिडेट, दैट मीन फिर जो है ज्वाइनिंग जो लिस्ट होती है वो भी आपको इशू की जाएगी, वो अगस्त में आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए एईसी पंचमरी भेजा जाएगा, जो कि आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स है, वहाँ पे अक्टूबर मंथ में आपको भेजा जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से आपके प्री कमीशन कोर्स एट आई में जनवरी 2025 में जो है आपको प्री कमीशन कोर्स के लिए भी भेजा जाएगा। पहली 8 वीक ऑफ कंपल्सरी ट्रेनिंग आपकी हो गई आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में, जो कि अक्टूबर महीने में आप जाएंगे, 2024 की बात कर रहा हूँ। 1 ईयर आप ट्रेनिंग एट ओटीए गए विद द टीएस एंट्री कैंडिडेट, 1 ईयर ओटीए गया में भी ट्रेनिंग आपकी है टीएस वालों के साथ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट विल गेट सेम सैलरी एज ही वाज गेटिंग इन द बिफोर एससीओ, मतलब सैलरी में कोई चेंज नहीं, सैलरी आपको मिलती रहेगी। कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पीसी एंड क्वालिफाइंग एसएसबी बट वाईएलसी एग्जाम विल बी कंडक्टेड, दैट मीन कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पीसी आफ्टर क्वालिफाइंग द एसएसबी, मतलब आप परमानेंट कमीशन कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन वाईएलसी कोर्स में भी आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा, उसमें भी अपीयर होना आपका जरूरी है, जो कि यंग लीडरशिप कोर्स होता है। सर्विस विल बी कंटिन्यू टिल 57 ईयर एज, आपका 57 मतलब 57 साल तक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। वैकेंसीज ठीक है 100 है राउंड। अगर हम एसी की बात कर रहे हैं, इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री की बात करें 4 है, आर्टरी की 16 है, एड आर्टरी की आपकी 4 है, इंजीनियर्स के आपके 10 है, सिग्नल्स में आपके 8 हैं, आईएनटी में आपका 2 है,
ASC आर्मी सप्लाई कोर्स में आपका इतना है, उससे ऑर्डिनेंस कॉप में इतना है, एमई में जो इंजीनियरिंग कोर्स में इतना आपका 10 है, टोटल 100 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिले। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे सभी फौजी भाइयों के लिए। तो फटाफट अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, अब इसको ज़रूरत है SSB के दृष्टिकोण से डेवलप करना, क्योंकि एक लंबा समय आपने फौज में काम कर लिया है, तो नॉन कमीशन में जो एक पर्सनैलिटी है वो आपकी है, बट अब कमीशन के लिए जिस तरह की पर्सनैलिटी प्रॉस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कम टू अस फॉर द SSB प्रोग्राम। आई नो आपके लिए ऑफलाइन आना संभव नहीं, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट आपको जाना है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है या फिर कॉल कर लेना है 9696330033 पर। आप फटाफट जाइए और MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद यू हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर ऑनलाइन फॉर द SSB। और आपके पास तब तक हम SSB प्रोग्राम रखेंगे जब तक आप फाइनली ज्वाइनिंग के लिए, दैट मीन SSB नहीं फेस करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास, हम जो आपके SSB डेट होगी मई जून महीने में, हम तब तक का आपको एक्सेस दे देंगे उसी चार्ज में। तो आप कंफर्टेबली उसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी पार्ट आपका पूरा का पूरा, और साथ ही क्योंकि मुझे GTO को लेकर बहुत टेंशन नहीं है, बट आपकी साइकोलॉजी पार्ट और कम्युनिकेशन पे हमें जबरदस्त काम करना होगा। एंड विल वर्क हार्ड फॉर दैट एंड यू विल गेट प्रॉपर डोजियर फीडबैक। आपको सब कुछ मिलेगा। तो सिंपल, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स है जो आपको गाइड करेंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे। फिर इंतजार क्या करना है, उठाइए फोन, कॉल करिए 9696330033 और कमेंट सेक्शन में भी जोरदार तरीके से मेंशन करिए कि वाकई में आप अप्लाई भी कर रहे हैं और दूसरों को अवेयर भी कर रहे हैं इस बेहतर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।